सिवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड परिसर में राजद नेता अनवरारुल हक के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजद जिला अध्यक्ष विपिन सिंह कुशवाहा, पूर्व जिला पार्षद एहतशामुल हक उर्फ मिनी नेता हाजी साहिब, अमित यादव, रमेश यादव सहित सैकड़ों राजद नेता और महिलाएं भी मौजूद रहीं। इस दौरान राजद नेता अनवरारुल हक उर्फ अनवार बाबू ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया कि जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर पंचायत के वसीलपुर निवासी शहीद राम बाबू सिंह बीते दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में शहीद हो गए थे। घटना के लगभग एक सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा शहीद राम बाबू सिंह के परिजनों को अभी तक न सम्मान राशि दी गई है और न ही शहीद का दर्जा, जिसको लेकर राजद नेताओं के द्वारा बढ़हरिया प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 2 दिन पूर्व जब मैंने शहीद राम बाबू के परिवार से उनके गाँव जाकर मुलाकात की और वस्तु स्थिति के बारे में जाना तो पता चला कि अभी तक सेना और सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं मिली है। परिजन अब भी सरकार की तरफ से मिलने वाले आश्वासन के प्रति इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जब इस दुखद घटना की जानकारी मिली कि सिवान के लाल पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना हमले में शहीद हो गए, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया गया था कि शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि और शहीद का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मंत्रिमंडल परिवार वालों का सुध लेने नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि वही सारण छपरा के शहीद हुए इम्तियाज अहमद के परिजनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मुलाकात की और 24 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए का सम्मान राशि सहित शहीद का दर्जा दिया। लेकिन सिवान के लाल शहीद राम बाबू के साथ ये भेदभाव कैसा? राम बाबू को शहादत हुए एक सप्ताह से ऊपर हो गया है, लेकिन उनके परिजनों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान राशि और शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजद नेता अनवरारुल हक ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द शहीद राम बाबू के परिजनों को सम्मान राशि और शहीद का दर्जा दिया जाए। आज हम लोग शहीद राम बाबू सिंह शहीद हुए हैं देश के बॉर्डर पे, उन्हीं के उचित सम्मान राशि और शहीद का दर्जा नहीं देने के इसमें एक दिवसीय धरना का आयोजन हम लोग किए हुए थे और 2 दिन पहले हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको खबर किए हुए थे और परसों हम उनके परिवारजनों से मिले। जो बातचीत हुई उससे उन लोग बताए वो लोग कि अभी तक ना मिलिट्री से कोई चिट्ठी मिली है ना बिहार सरकार से और उन लोगों को कुछ पता नहीं है, वो सब लोग इंतजार में है। 13 तारीख को नीतीश कुमार जी ने एक ट्वीट किया हुआ था और देखिए मुख्यमंत्री काफ़ी बड़ा पद है और उस पद पर रहते हुए अगर कोई ट्वीट किया गया है कि पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद राम बाबू सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और 50 लाख रुपया बिहार सरकार की तरफ से उनको दी जाएगी, तो ये ट्वीट जब आया उसके बाद से आज 13 तारीख से आज 20 तारीख हो गया, अभी तक उनको कोई पैसा उचित सम्मान राशि नहीं मिला है और शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया है। और छपरा में देखे होंगे आप जो कैजुअल्टी हुई थी इम्तियाज अहमद की, उसमें मुख्यमंत्री स्वयं आए थे और तुरंत उनको बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों की तरफ से 50 लाख रुपये दी गई थी और कुछ नौकरी वगैरह की बात थी। शहीद का दर्जा मिलने से ही सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाता है। और देखिए आज 7-8 दिन बीतने के बाद भी ना सिवान में वसीलपुर गांव में ना मुख्यमंत्री आए हैं और ना उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य आया है और ना कुछ तरह की बातें हैं। 13 तारीख को आनंद फानंद में वहाँ हेलीपैड भी बना था, लेकिन सारे चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और हम लोगों को लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से जुमलेबाजी करती है, 15 लाख रुपया और भी तरह तरह के जो आम जनता के साथ जिस तरह की जुमलेबाजी की जाती है, तो लगता है कि अभी लोग शहीदों के साथ भी जुमलेबाजी कर रहे हैं और शहीद के अपमान को सिवान जिला बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए हम लोग ये धरना किए हैं कि शहीद को उचित सम्मान राशि मिले और उनके परिवार को उचित सम्मान मिले। देखिए किसी की माँ की कोख उजड़ी है, कोई विधवा हुई है और सुनने में आ रहा है कि उनकी पत्नी गर्भवती भी है, तो उस परिवार को अगर आर्थिक सहायता नहीं मिलता है तो वो फिर कहाँ जाएगा। और देश के बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद हो रहा है, अगर उसके परिवार के साथ ये सरकार इस तरह से करेगी तो आम जनता का क्या होगा आप लोग कुछ समझ सकते हैं। हमारे पुनः आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार और बिहार सरकार से ये मांग है कि शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाए और शहीद राम बाबू सिंह के परिजनों को उचित सम्मान राशि दी जाए। अच्छा, तेजस्वी यादव ये धरना प्रदर्शन हम स्वयं कर रहे हैं और हम जनता दल या आप हम स्वयं कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी इसमें शामिल हैं। और अगर सरकार इस सब बातों को नहीं मानती है तो हम लोग 10 दिन वेट करेंगे। 10 दिन 12 दिन के बाद एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा और उसमें राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन
मैंने अच्छे तरीके से शामिल होगी। अभी फिलहाल ये धरना प्रदर्शन हमारे द्वारा संचालित है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, आप जब शहीद के परिजनों से मिले थे तो उन्होंने कुछ बताया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है? पाकिस्तानी गोलाबारी में हुई है। कई जगह मीडिया में ऐसी बातें चल रही हैं कि दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तो कुछ ऐसा ऑफिशियल आपने पूछा कि उनको बताया गया है परिवार वालों को? अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सुने नहीं है। अभी कुछ देर पहले हम बोले कि परसों हम उनके परिवारजनों से मिले थे और उनसे पूछे थे कि कोई मिलिट्री से चिट्ठी आई है, सेना से कोई चिट्ठी वगैरह आया है? वो लोग बोले कुछ नहीं आया है। और बिहार सरकार से भी कुछ उन लोगों को मिला नहीं है। एक चिट्ठी आई थी डेड बॉडी हैंड ओवर का, उसके बाद उन लोगों को कुछ मिला नहीं है और वो लोग स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि मृत्यु कैसे हुई है, इसका अभी तक कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। और देखिए, मीडिया या कोई भी कुछ भी बात करती है इधर उधर। सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब ट्वीट कर दिया तो उतने बड़े पद पर रहते हुए उस तरह का भ्रामक संदेश नहीं प्रसारित करना चाहिए। और अगर प्रसारित गलती से हो गया तो जो भी सच्चाई है उसको स्पष्टीकरण दे के मीडिया के जरिए या किसी भी जरिए या कोई मंत्री आके अपना क्लियरिफाई कर देते। आज भी वो परिवार इस इंतजार में है और वो परिवार ये बोला हमसे कि अगर हफ्ता 10 दिन में नहीं होगा तो वो उनकी पत्नी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, आपको इसका क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? रामबाबू सिंह शहीद से क्या ऐसी, उनके परिवार वालों से क्या ऐसी बात है जो ये तमाम चीजें आ रही है कि शहीद का दर्जा ही नहीं देंगे? यही बात जानने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इस धरना के प्रदर्शन से हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी सच्चाई है उसको बताया जाए। और आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी इस बात को उठाएं कि अगर मान लीजिए हम लोग या कोई लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं या उस परिवार को इंसाफ नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसको बताए। तो यही हमारी मांग है कि सरकार जो भी बात है उसको क्लियर करे और चैनल के माध्यम से या जिस तरीके से भी इसको सरकार अपनी बात बताए। अच्छा, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, गृह मंत्री के पास एक लेटर भी लिखे हैं शहीद के दर्जा को लेकर, अभी पोस्ट किया है कुछ देर पहले वो अपने पेज पर। जी, अभी इसकी जानकारी नहीं है, हम देखे नहीं हैं, लेकिन ये जो भी प्रोग्राम हो रहा है इसकी सारी जानकारी नेता प्रतिपक्ष और पूरे राष्ट्रीय जनता दल के जो भी बड़े नेता सिवान जिला में या बिहार में है सबको जानकारी है और सब लोगों की जानकारी के माध्यम से हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जिस दिन घटना घटी थी उनके भाई से हमारे नेता वीडियो कॉल से बात किए, फिर बाद में हमारे MLC साहब विनोद जायसवाल जी गए थे, वो भी बात कराए और कुछ आर्थिक सहायता भी दी गई है। और सब लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस परिवार से कांटेक्ट में हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं और उनका यही प्रयास है कि शहीद को शहीद का दर्जा मिले और आर्थिक उसको। वो भी आने वाला है क्या? ऐसा सुनने में आ रहा है तेजस्वी यादव अभी वो इसी इंतजार में है कि क्या हो रहा है, चूंकि वो आएंगे तो अपनी बातों को रखेंगे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार अपनी बात को क्लियर कर दे, तब नेता प्रतिपक्ष भी आएंगे।